हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास सर। आप लोग VACC मैथमेटिक्स चैनल को देख रहे होंगे। आप लोग इस चैनल को अच्छे तरह से ध्यान दें और देखें। और सभी बच्चों को मैं कहूँगा कि लाइव क्लास चालू हो गया, आपका 6:15 से लाइव क्लास चालू है मैथ का। आप लोग वहाँ भी जाकर पढ़ने का काम करें। जितने भी बच्चे देख रहे हैं यूट्यूब पे, सभी बच्चे मॉर्निंग में 6:15 में लाइव क्लास चालू होता है, क्लास 10th का मैथ पढ़ाई होता है, उसे देखना ना भूलें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं लाइव क्लास चालू कर सकूँ, सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। चलिए, आज हम लोग जो टॉपिक लेकर आए हैं वो कितना है, भारतीय भवन एक्सरसाइज 1B क्लास 10 का है, जो अभी नियामक ज्यामिति चल रहा है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है ना, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, बिंदुओं 3-1 और बिंदुओं 3-1 बोला जा रहा है। यहाँ पे स्पष्ट बोला जा रहा है कि बिंदुओं 3-1, ठीक है, बिंदुओं बोला जा रहा है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 3-6 और -6 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करते, x अक्ष बोल रहा है तो x0 ले लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक रेखा लेंगे जिसको हम लोग a बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे b, ये मेरा p हो गया। a का वैल्यू 3 और -6 दिया हुआ है, b का वैल्यू -6 और 8 दिया हुआ है। x अक्ष पे बोल रहा है तो x और 0 ले लेंगे, ले लिए ना। अगर y अक्ष पे बोलता है तो 0 और y ले लेते हैं। ठीक है, x अक्ष पे बोल रहा है तो x और 0 ले लेंगे। क्लियर, इसको हम लोग x1 कहेंगे, इसको y1 कहेंगे, इसको x कहेंगे, इसको y कहेंगे, इसको x2 कहेंगे, इसको y2 कहेंगे, इसको m1 कहेंगे, इसको m2 कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। विभाजन सूत्र जो होता है, सेक्शन फार्मूला हम लोग को होता है m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 होता है, और हम लोग को m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2 होता है। क्लियर, अब क्या करेंगे, सबको सब कुछ दिया हुआ यहाँ पे लेकर बैठाने का काम करेंगे। m1 का वैल्यू कुछ नहीं, m1 रहने दीजिए। x2 का वैल्यू -6 है, -6 प्लस m2 का वैल्यू कुछ भी नहीं, m2 रहने दीजिए। x1 का वैल्यू 3 है तो 3 कर दिए, बाई m1 प्लस m2 तो m1 प्लस m2 रहने दीजिए। अब मेरा क्या आ जाएगा, -6m1, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा 3m2 बाई m1 प्लस m2। क्लियर, उसी तरह से हम लोग क्या लिखेंगे, x का वैल्यू x के इक्वल में आ गया। ठीक है, अब इसको पर चलेंगे, m1 तो नहीं मालूम है, m1 रह गया। y2 का वैल्यू -8 है, +8 है, +8। m2 कुछ भी नहीं है, m2 रह गया। y1 हमको -6 है, -6 बाई m1 प्लस m2, ये y के जगह पे कितना है, 0 इक्वल 0 कर लेंगे। अब इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे टोटल 0, यानी हम लोग को कितना हो जाएगा जानते हैं, 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8m1 और -6m2, ठीक है, इक्वल 0 इंटू m1 प्लस m2। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे टोटल क्या हो जाएगा 0, यानी 8m1 -6m2 बराबर 0। क्या इसको नहीं लिख सकते हैं हम, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो देखिए 8m1 बराबर 6m2, इसको m1 बटा m2 बराबर क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग 6/8 लिख सकते हैं। तो 6/8 लिखेंगे तो 3 मरतबे 4 मरतबे, यानी m1 बटा m2 3 रेशियो m1 बटा m2 3 बाई क्या आ जाएगा 4, यानी 3 रेशियो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। हम लोग को 3 रेशियो 4 आएगा। या हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 8 बाई क्या कर देंगे, 8/6 रख सकते हैं, m2/m1 कर देंगे तो m2/m1 बात वही आएगा ना। तो हम लोग को 3 रेशियो 4 जो है हम लोग को आंसर प्राप्त हो गया। ये सर, अब आपका पचमा का दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो देखिए सर का ना बिंदु बिंदु 5-6 और -1-4 को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करते। देखिए अभी जस्ट हम बताए थे ना, आपको x अक्ष बोलेगा तो x और 0 लेंगे, y बोलेगा तो y और 0 लेंगे। हिंट करेंगे, हम पता है, आप लोग बना लीजिएगा। देखिए सर, सबसे पहले एक रेखा लेंगे जिसको a कहेंगे, इसको क्या कहेंगे
करेंगे b, ये मेरा p है। हम लोग को यहाँ पे 5 और -6 पता है, ये हम लोग को -1 और -4 पता है। अब a y x बोल रहा था 0 और क्या ले लेंगे, y ले लेंगे। इसको m1 है, इसको क्या कह देंगे, m2 कह देंगे। क्लियर है। अब इसको नाम धर देंगे, इसको x1 कहेंगे, इसको y1 कहेंगे, इसको x कहेंगे, इसको y कहेंगे, इसको x2 कहेंगे, इसको y2 कहेंगे। विभाजन सूत्र जो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 होता है, और m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 होता है। m1 का वैल्यू कुछ भी नहीं है तो m1 रहने दीजिए, x2 का वैल्यू -1, m2 का वैल्यू कुछ भी नहीं रहने दीजिए, x1 का वैल्यू 5 बाई m1 प्लस क्या हो जाएगा m2। ये x के जगह पे कितना वैल्यू है 0, कुछ भी नीचे क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा -m1 प्लस 5m2 बाई हम लोग को m1 प्लस m2 इक्वल कुछ भी 0 है, ऊपर इधर नीचे 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 इंटू m1 प्लस m2 बराबर -m1 और प्लस m, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5m2 हो जाएगा। आप ही बताइए ना, ये वाला 0 मल्टीप्लाई करेंगे टोटल क्या हो जाएगा 0, तब इसको लिख देंगे 0 बराबर -5m1 प्लस 5m2। अब इसको इधर लेके चलाएंगे तो m1 बराबर 5m2, इसीलिए m1 बटा m2 बराबर 5/1, यानी हम लोग को 5:1 आंसर आया। इसका जो आंसर प्राप्त होगा वो हम लोग को 5:1 इसका आंसर प्राप्त होगा। क्वेश्चन जो आ चुका है वो 7वां का पहला क्वेश्चन। 7वां का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है उस पर देखिए। सर 7वां का पहला क्वेश्चन बोल रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 4-1 को बिंदु -2 3 से मिलाने वाले रेखाखंड को 3 बराबर भाग में बांटने के लिए बोला जा रहा है। कितने बराबर भाग में 3। अब थोड़ा सा इस पे आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग A कहेंगे, इसको क्या कहेंगे B, ये P हो जाएगा, ये Q। देखो तो 1 2 3 भाग में बट गया। अब हमको यहाँ पे 4 और -1 है और यहाँ पे -2 और -3 है, ठीक है। अब देखिए सर, इसको x1 कहेंगे, इसको y1 कहेंगे, इसको x2 कहेंगे, इसको y2 कहेंगे। अगर हम लोग AQ रेशियो QB चलते हैं तो 1 1 1 इक्वल भाग में बांटल है, तो AQ लेके चलेंगे तो 1 अब 1 क्या हो जाएगा 2:1, यानी हम लोग को यहाँ पे m1 हो गया और ये हम लोग को m2 हो गया। तो अब हम लोग पहले इसके निर्देशांक निकाल लेते हैं, तो हम लोग को हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और हो जाएगा फिर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब m1 का वैल्यू कितना है 2 है, x2 का वैल्यू कितना है -2, m1 का वैल्यू 1, x1 का वैल्यू 4 हो जाएगा, और 2 + 1 यानी -4 + 4/2 3, ये कट कर 0/3 यानी किसका आ जाएगा 0 आ जाएगा इसका। चलिए m1 कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ, y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 1 दिया हुआ है, y1 कितना है -1/2 + 1। अब कितना हो जाएगा -6 और -1/3 हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग ऐड करेंगे तो -7/3, यानी इसका जो आंसर हम लोग AQ रेशियो QB चलेंगे तो इसका आंसर जो हम लोग को पता होगा 0 और -7/3 पता होगा। और अगर हम लोग यहाँ पे इस तरह से चलते हैं AP रेशियो क्या चलेंगे AP रेशियो PB चलेंगे, तो AP के हम लोग को 1 और ये हो जाएगा 2, m1 1 और m2 2 हो जाएगा, और x1/1 यही रह जाएगा, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला ये लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 हो जाएगा। m1 का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1 आ गया, x2 का वैल्यू कितना है -2 है, m2 का वैल्यू कितना है
2 आ गया, x1 का वैल्यू कितना है 4 आ गया। बाई हमको 1 + 2 -2 + 8 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, होगा ना, यानी 6/3, 3 2 जा 6 यानी 2 आ गया। इसको करेंगे m1 का वैल्यू कितना है 1, y2 का वैल्यू कितना है -3, m2 का वैल्यू कितना है 2, y1 का वैल्यू कितना है -1 बाई 1 + 2 -3 - 2/3 यानी -5/3, यानी हम लोग का आंसर इसका जो एक और आ गया 2 - 5/3 और एक आंसर आया 0 - 7/3। इस मैथ का हम लोग का आंसर 7वां का पहला का यही प्राप्त हुआ। 7वां का दूसरा क्वेश्चन आपका आ गया। 7वां का दूसरा क्वेश्चन क्या करा जो देखिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। बस 7वां के पहला की तरह ही है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 2 - 2 और -7 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करता है, यानी सम त्रिभाजित बराबर 3 भाग में बांटता है। फिर वही काम, चलिए इसको A कहेंगे, इसको क्या कहेंगे B, इसको P कहेंगे, इसको Q कहेंगे। ये हम लोग को 2 और -2 है, ये हम लोग को -7 और 4 दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग एक Q रेशियो Q भी चलते हैं तो 1 1 1 समत्रिभाजित बराबर भाग में है, तो मेरा 2 रेशियो क्या हो जाएगा 1, ये मेरा x1 y1 x2 y2, ये मेरा m1 m2। क्लियर। विभाजन सूत्र जब बोलेंगे तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 हो जाएगा, और हम लोग को m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब m1 हम लोग को यहाँ पे 2 हो गया, तो x2 हम लोग को -7 प्लस m2 1 तो x1 2 बाई 2 + 1 14 प्लस 2/3 यानी 12/3 यानी -4, 4 12 हो जाएगा। अब m1 हम लोग को 2 हो गया, y2 4, m2 1 y1 -2 y2 + 1 8 - 2/3 6/3 2 मरतबे कट गया, यानी हम लोग को इसके अंतर्गत चलेंगे तो -4 और 2 आंसर आएगा, -4 और 2 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे AP रेशियो QB, तो 1 रेशियो क्या आ जाएगा 2, खाली m1 m2 चेंज हो जाएगा, तो हम लोग को m1 का वैल्यू 1 m2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए सर वही काम फिर करेंगे, हम लोग लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। m1 का वैल्यू क्या है 1 है, x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू -7 प्लस m2 का वैल्यू 2, x1 का वैल्यू 2 बाई हम लोग को 1 + 2 -7 प्लस 4/3 यानी कितना आ जाएगा -3/3, कट कर हमको -1 आ गया। क्लियर। कट कर कितना आया हम लोग को -1 आ गया। अब इसमें चलेंगे, m1 कितना है 1, y2 कितना है 4, m2 2, y1 कितना है -2 1 + 2 यानी 4 - 4/3 यानी हम लोग को कितना आ जाएगा भाई 0/3, इसीलिए 0, यानी हम लोग का आंसर आएगा -1 और 0 आएगा, और हम लोग को एक आंसर -4 और 2 आएगा। ये हम लोग को आंसर प्राप्त हुआ। सभी बच्चों को बोलेंगे अच्छे से इस वीडियो को देखें, समझ में आया तो पर भी कमेंट करें, ना समझ में आया तो पर भी कमेंट करने का काम करें।